discuss the chapter 12 Introduction to Acid and Bases. So acid will be the notice of the some substance have the sweet taste, some like a bitter and some is a sour or astringent. Just like a lemon, tremendous vinegar and amla like a substance in acid taste. That means a sour taste. Due to the presence of a typical component in them, such compound impairing the sour taste, it is called the acid. दैट इज़ अ एसिड डेफिनेशन. सो एसिड की डेफिनेशन क्या है? जिसका भी टेस्ट हमें सॉर टेस्ट रखता है वो रहते हैं हमारे एसिड. जस्ट एग्जांपल के लिए लेमन भी आप कंसिडर कर सकते हो. एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कोरिजिव इन नेचर. सो जैसे कि हमने एक वाटर में लेमन डाल दिया तो लेमन क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा. मतलब सॉल्युबल मतलब वो मिक्सचर बन जाएगा. सो एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोसेस द एसिड इन देम. So acids present in foodstuffs are called natural acids और organic acids. So organic acid किसे बोलते हैं? जो acid जो रहता है वो food stuffs में present रहता है उसी को organic acids बोलते हैं. And soap are called bases. So soap जो रहती है वो हमारी bases रहती है. Soap are completely different from acids. जैसे हमने एसिड के बारे में अभी देखा तो एसिड क्या रहता है? हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल्स रहते हैं. बट बेसिस जो रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहते. वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म रहता है एसिड से. सो केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू द एसिड. दे आर ऑल्सो इन्फ्लामेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. सो इन्फ्लामेटरी मतलब जस्ट हम लोगों को बर्न होने वाली स्किन जो बोलते हैं ना. सो अगर हायर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो वो बर्न होती है. बट ये जो बेसिस रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है. वी नो दैट द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस. आप लोगों को पता है कि डिस्टिल वाटर जो रहता है वो उसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता है, टेस्टलेस रहता है. वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर द बेसिस. वाटर जो रहता है ना एसिडिक रहता है ना बेसिस रहता है. ये एक न्यूट्रल रहता है. वाटर जो रहता है हमारा एक न्यूट्रल रहता है. सो भी कोई ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं कि कोई एसिड रहता है तो कोई बेसिस रहता है. बट उस कंपोनेंट को पहचानने के लिए हमारे पास एक ऑप्शंस रहता है, वो रहता है इंडिकेटर्स. तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक इंडिकेटर नाम का एक दिया है तो वो इंडिकेटर भी हम लोग पढ़ रहे थे. इंडिकेटर मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और बेस आर इन केमिकली इनहर्ट इन नेचर. कोई सब्सटेंस ऐसे रहते हैं कि एसिडिक रहते हैं तो कोई बेसिक रहते हैं. बट वो पहचानने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इंडिकेटर. सो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो है वो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं. सो आगे भी पढ़ेंगे. सो टचिंग और टेस्टिंग ऑफ द एसिड और बेस वेरी हार्मफुल, हैंस द टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज देम. सो मतलब क्या है? जितने भी एसिड एंड बेसिस रहते हैं वो उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं. बट वो क्या है? हमारे बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल्स होते हैं. सो हार्मफुल होने के कारण वो हमें मतलब इतनी भी हार्मफुल हुए तो हम लोगों को कुछ भी हो सकता है. सो दैट मीन्स तो ये इंडिकेटर का वर्किंग क्या है? वो रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोगों को. इसको यूज़ करने के बाद हमें पता चलता है कि वो एसिड है, व्हाट विल बेसिस है. द substances which change their color in presence of the acids or base, it is called indicators. So indicator की definitions भी देखो क्या है? The substance which change their color and presence acid and base. सो अगर कोई मेरे पास कंपाउंड है यहाँ पे, अगर उस कंपाउंड में मैंने एक एसिड की, मेरे पास एक इंडिकेटर की बॉटल है. सो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे डीप कर दिया. सो इंडिकेटर डालने के बाद क्या हो गया? उसका कलर चेंज हो गया. ये कंपाउंड का कलर पहले रेड था बट जैसे मैंने इसमें इंडिकेटर डाल दिया तो ये ब्लू कलर का हो गया. सो कलर चेंजेस मतलब वही होता है हमारा इंडिकेटर. ओके. सो इंडिकेटर इन लेबोरेटरी. सो मैंने पहले ही बता दिया इंडिकेटर जो है वो मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में यूज होता है. सो इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस. सो बेसिस को ही हम लोग अल्कली बोलते हैं. ये बात याद रखना कि बेसिस को ही हमारा दूसरा नाम जो रहता है वो अल्कली है. सो अभी लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर, द पेपर इज मेड बाय द एक्सट्रैक्ट एंड लिकेन प्लांट. ये जो लिटमस पेपर है वो लिकेन प्लांट से बनता है. इट इज़ रेड और ब्लू कलर. ये जो रहता है वो रेड और ब्लू कलर का रहता है. सो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड
ऑन द डीप ऑफ एसिड, अगर हम कोई ब्लू लिटमस जो रहता है वो एसिड में डीप करते हैं। अभी देखो ये मेरे पास अगर सब्सटेंस है, ये मुझे नहीं पता है कि ये एसिड है या बेस है, जस्ट मैंने एक सब्सटेंस लिया है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, उस लिटमस पेपर में यहाँ पे डीप करूँगी इस सब्सटेंस में। जैसे मैंने सब्सटेंस में डीप किया तो ये मेरा जो लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर का था, बट इतना पोर्शन मैंने डीप करने के बाद ये लिटमस पेपर मुझे रेड मिला। सो दैट इज़ कॉल्ड एसिड। तो मैं बोलूँगी कि ये जो कंपाउंड है मेरा, ये सभी कंपाउंड जो है वो है एसिड। ओके, सो ये आपको समझना पड़ेगा कि एसिड क्या होता है एंड बेसिस क्या होता है। सेम थिंग अभी देखो बेसिस की बात करेंगे, ये तो हुई एसिड की। बट रेड लिटमस टर्न ब्लू लाइक अल्कली। अल्कली मतलब ही क्या होता है, अभी मैंने बताया कि बेसिस होते हैं। सो जो अगर रेड लिटमस रहता है तो वो ब्लू में कन्वर्जन होता है, तो वो बेस रहेंगे, और जो ब्लू रहता है वो रेड में कन्वर्जन होगा, वो रहेंगे हमारे एसिड। सो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली फिनोफ्थेलिन, जो हम नेल पेंट्स लगाते हैं, नेल पेंट्स के अंदर वो फिनोफ्थेलिन रहता है, उसको फिनोफ्थेलिन बोलते हैं। जो थीनर बोलते हैं ना, तो थीनर को ही फिनोफ्थेलिन बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म। सो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बेसिस की स्टडी हुई तब बताया कि बेसिस जो रहते हैं जहाँ पे OH माइनस आयन प्रेजेंट रहता है वो हमारा बेसिस रहता है। सो यहाँ पे देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये Na एक्वस है एंड OH माइनस, सो ON लास्ट में प्रेजेंट है, मतलब ये हुआ हमारा बेस। सो यहाँ पे कुछ आपको पाउडर्स फॉर्म भी दिए हैं, सो ये भी देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो सम एग्जाम्पल्स आर दी बेसिस। सो यहाँ पे नेम ऑफ द बेसिस, फॉर्मूला एंड यूजेस, तो ये आप लोगों को एक फॉर्मूला लर्न करने के लिए दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब उसी को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला है NaOH। सो ये जो वॉशिंग सोप रहती है हमारी, ओके, उसके लिए जो रहती है यूज़ करते हैं हम जो वॉशिंग सोप, उसमें क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स रहता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब पोटैश, KOH उसका फॉर्मूला है। ये बाथ सोप एंड शैम्पूज में मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, CaOH2 इसका फॉर्मूला है। लाइम वाइट वॉशिंग मतलब जो चूना बोलते हैं ना उसको, वाइट वॉशिंग, उसके लिए ये यूज़ होता है। सो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, MgOH2। सो एसिडिटी रेजिस्टेंस मेडिसिन, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, ये एक मेडिसिन जो रहती है उसका नाम है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। देन फिफ्थ वाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो खेत में जो रहता है फर्टिलाइजेशन, उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स यूज़ होता है। सो अभी देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब अल्कलाइन को ही हम लोग बेसिस बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सो बेसिस आर बिटर टेस्ट, अभी बताया था कि बिटर मतलब क्या होता है हमारा, अभी जो कड़वा टेस्ट रहता है वो हमारा बेसिस का रहता है। दे आर स्लीपरी, बेसिस जो रहते हैं वो स्लीपरी रहते हैं, मतलब फिसलते हैं हाथ से। सो बेसिस कंटेन द हाइड्रोजन, मतलब OH माइनस आयंस प्रेजेंट रहे, वो हमारे क्या रहे, बेसिस रहे। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेस इन नेचर। सो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं वो बेसिस नेचर के रहते हैं। सो सबसे लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है अभी, न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब वो ना एसिड है कंपाउंड ना बेसिस है, न्यूट्रल है, सिंगली न्यूट्रल रहता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशंस बोलते हैं। सो वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशंस भी दिए। वी हैव सीन दैट द एसिड कंटेन H प्लस आयन एंड बेस क्या रहता है, OH माइनस आयन, तो उसकी वजह से हम लोगों को सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। सो कम्ब्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, कम्ब्यूशन मतलब कंबाइन करते, जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, एक है एसिड HCl, बेस है NaOH, तो उसकी वजह से हमें सॉल्ट मिला है NaCl मिला है एंड वाटर मिला है H2O। अभी ये NaCl कैसे आ गया, देखो मैं रिएक्शन से यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि ये Cl जो है वो एंड ये Na जो है वो,
सो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। सो उसके बाद यहाँ पे देखो ये OH है और ये H है। सो HH कितने हो गए मेरे 2 हो गए। सो H2 हो गया और ये O गया। तो ये हुआ वाटर, मतलब ये सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये हुई हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सो कुछ एक्सरसाइज है, सो ये आपको सॉल्व करके देखनी होगी। अगर आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन के आंसर सेंड करने हैं PDF, तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर दो, मैं उसके आंसर भी आप लोगों को भेज दूँगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, एंड देन लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।